नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। कुछ दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब चीन के दौरे पर थे। चीन ने इस दौरे को दुनिया में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि चीन और रूस के संबंध दुनिया में सबसे शानदार हैं। आपको जानकर अचंभा होगा, पुतिन साहब के दौरे के समय रेड कारपेट यानी लाल चटाई बिछाई गई पुतिन साहब के सामने, यानी कि दुनिया को दिखाना चाह रहा था चीन। लेकिन जैसे ही पुतिन साहब अपने देश गए तो उन्होंने भारत को एक ऑफर दे दिया, और वो ऑफर था फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित। जैसे ये ऑफर भारत को दिया गया पुतिन साहब की ओर से, तो चीन बड़बड़ाने लगा, चीन के पेट में दर्द हो गया और उसने कहा भैया तो रेड कारपेट यानी लाल चटाई भी काम नहीं आई। चीन के सरकारी अखबार, जिसको मैं प्यार से भोपू कहता हूं और मुखपत्र कहता हूं, उसने कहा है कि रूस जो भी एक्शन ले चीन को ध्यान में रख कर ले। मतलब डायरेक्ट वे में तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उसका इशारा इसी फ्लोटिंग पावर प्लांट्स के ऊपर था। तो आज इसी न्यूज पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो टेक्स्ट बुक का एक इनिशिएटिव है, फ्री इनिशिएटिव, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स, उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, एक्स IRS हैं रवि कपूर सर, इनकी देखरेख में 365 दिन के लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कंप्लीटली फ्री है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। बस कंडीशन यह है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बता देता हूं। देखिए, इसमें रवि कपूर सर 365 दिन के लिए आपको ईमेल के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि ऐसे किस तरीके से लिखना है, मतलब आंसर राइटिंग में आपकी मदद करेंगे। यूपीएससी के फ्री रिसोर्सेज आप कहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आपको कुछ टारगेट्स देंगे जिनके माध्यम से आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्ज नहीं है। बस आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को क्लिक कीजिए, उस फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आप इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस न्यूज पर दोबारा से घूम के आते हैं। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया है। मैं कहूंगा एक न्यूज नहीं, ये दो न्यूज है जिसकी वजह से एकदम चाइना के होश उड़ गए हैं। देखिए, पहली न्यूज है कि रशिया ऑफर्स फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी टू इंडिया। नव भारत टाइम्स यानी हिंदी के अखबार ने भी इसको लिखा है कि दुनिया का इकलौता तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस ने भारत को किया ऑफर। यानी ये तो रही एक न्यूज। अब हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक न्यूज पब्लिश कर दी जिसमें कहा है कि रशिया रेडी टू हेल्प इंडिया बिल्ड मोर रिएक्टर्स। ये रशिया के न्यूक्लियर एनर्जी के जो एजेंसी के चीफ है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो यानी एक साथ दो न्यूज निकल के आई, जिसकी वजह से चीन के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब सवाल उठता है कि ये जो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जिसकी वजह से चीन बौखला गया, ये है क्या? तो देखिए, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको शॉर्ट में FNPP भी बोलते हैं, उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, रूस की एक सरकारी स्वामित्व को इंग्लिश में कहते हैं ओनरशिप, यानी गवर्नमेंट ओनरशिप वाली कंपनी रोसाटॉम ने कहा है कि वह मित्र देश भारत के साथ फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी FNPP की अपनी तकनीक साझा करने के लिए तैयार है। इससे दूर दराज के इलाकों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। यानी कि भारत के बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं, द्वीप ऐसे हैं जहां पर आज भी बिजली की पहुंच नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच नहीं है। तो ये एक तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कि वहां उन एरिया के अंदर, जो रूरल एरिया, जो आउटर एरियाज है, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है। फ्लोटिंग पावर यूनिट का नाम एक रूसी वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव के नाम पर अकादमिक लोमोनोसोव रखा गया। दोस्तों, इस पावर प्लांट का संचालन रोसोटॉम यानी ऑपरेशन जो फंक्शन है वो रोसोटॉम करती है। अकादमिक लोमोनोसोव में पहला रिएक्टर मई 2009 में लगाया गया था। अब ये सवाल उठता है कि ये परमाणु रिएक्टर क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक उपकरण है जिसका उपयोग विखंडन परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया, जिसको फिजन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन या परमाणु संलयन प्रतिक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को शुरू करने और नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो एक तो ऑफर दे दिया फ्लोटिंग जो पावर प्लांट का, दूसरा जो ऑफर दिया जिस पर जो हिंदुस्तान न्यूज टाइम्स ने न्यूज पब्लिश किया है, वो क्या है दोस्तों, एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की, लैंड पावर प्लांट लगाने की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रूसी जो परमाणु एजेंसी के जो प्रमुख है, उन्होंने कहा कि कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा परियोजना के अतिरिक्त एक नए स्थल पर उच्च क्षमता वाली परमाणु ऊर्जा इकाइयों के निर्माण में भारत की मदद करने के लिए हम तैयार हैं। यानी कि अभी तो केवल तमिलनाडु में, वर्तमान में तमिलनाडु के कुडनकुलम में रशिया की मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। लेकिन उसने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत हमारे साथ मिलकर एक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और लगाए। अब इसकी वजह से चीन परेशान है, पहले तो फ्लोटिंग पावर प्लांट और उसके बाद ये लैंड पर, जमीन पर एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये तो गलत हो रहा है, मतलब रेड कारपेट, लाल चटाई तो हम बिछा रहे हैं और फायदा हो रहा है रूस को। यार ये तो गलत बात है। मैं ऐसे आपको बता दूं दोस्तों कुडनकुलम के बारे में, रूस वर्तमान में तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के निर्माण में भारत की सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है, जिसमें 1000 मेगावाट के 6 हल्के पानी के परमाणु रिएक्टर होंगे। 6 में से 2 तो कंप्लीटली काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस परियोजना की शुरुआत 2002 में हुई थी। 2014 के अंदर पहला रिएक्टर स्टार्ट कर दिया गया था, 2016 में दूसरा स्टार्ट कर दिया और अभी 2 पर काम चल रहा है, यानी कि 4 और बचे हैं स्टार्ट होने में।
यानी कि एक साथ दो न्यूज निकल के आई दैट जो आपके परमाणु रिएक्टर्स यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित है। अब दोस्तों चीन ने क्या कहा है, तो चीन की सरकार जो बोलती है वही ग्लोबल टाइम्स बोलता है, तो तुरंत रिएक्ट करा। तो मतलब डायरेक्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि चीन काफी हद तक रशिया पे डिपेंड करता है और रशिया भी काफी हद तक चीन पर डिपेंड करता है, दोनों का जो ट्रेड है वो काफी बड़ा है। तो ग्लोबल टाइम्स ने इनडायरेक्ट वे में क्या कहा है कि रशिया शुड कंसिडर चाइनाज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, यानी कोई भी एक्शन लेने से पहले चाइना के क्या हित में है क्या हित में नहीं है, ये बात रूस को ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बात को न्यूट्रलाइज करने के लिए कहा उसने कि चाइना एंड रशिया विल स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप इन द फ्यूचर, मतलब जो हमारे संबंध है हम उसको और मजबूत करेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि भाई पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से चीन क्यों परेशान हो रहा है? तो आप सभी जानते हैं कि चीन ने इस समय आतंक मचा रखा है साउथ चाइना सी के अंदर, यानी जो दक्षिणी सागर है, दक्षिणी चीन सागर है। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि इसको दक्षिणी चीन सागर क्यों कहते हैं भाई, दुनिया में हर एरिया को वो अपना बताता है चीन। तो जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर आतंक मचा रखा है। अब वहां पर बहुत सारे देश परेशान हैं चाइना की इस मोनोपोली की वजह से। तो जैसे एक देश है फिलीपींस, अब भारत उन देशों की मदद कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप हमने फिलीपींस को डिस्पैच कर दी, जिसकी वजह से भी चाइना तिल मिला गया था। अब चाइना ने जैसे इस न्यूज को सुना कि फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया जा रहा है, कि टेक्नोलॉजी दी जा रही है भारत को रूस की ओर से, तो रूस चीन के दिमाग में आया कि भाई डेफिनेटली कभी ना कभी इन पावर प्लांट्स के थ्रू जो बहुत सारे आइलैंड है साउथ चाइना सी में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की या पावर की आवश्यकता है, जो युद्ध में काफी मदद कर सकती है, भारत कभी ना कभी मुहैया कराएगा अगर भारत के पास ही टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो मतलब चीन दूर की सोच रहा है कि भारत पर आज न्यूक्लियर फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इस टेक्नोलॉजी को कभी ना कभी भारत फिलीपींस या जो बाकी जो साउथ चाइना सी में बहुत सारे आइलैंड हैं उनको मुहैया कराएगा और युद्ध में हमें ना कभी दिक्कत हो सकती है, यानी कि जो हम अपनी मोनोपोली फैला रहे हैं साउथ चाइना सी में वो नहीं फैल पाएगी। तो इसी की वजह से चीन बड़बड़ाने लगा है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले दोबारा फिर मैं एक बार आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूं, जो रवि कपूर सर की देखरेख में 365 दिन का प्रोग्राम है, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स है, जिसमें आपको कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशंस के टारगेट्स स्टडीज आपको बताई जाएगी। बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में रवि कपूर सर से आप गाइडेंस ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।